अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत ये पम्पकिन है। यहाँ पे इनका कोई त्योहार आ रहा है हैलोवीन, जिसके लिए उन्होंने ये अरेंज किए हुए हैं। मॉल्स में भी बड़ी डेकोरेशन की हुई है। मुझे नहीं पता ये क्या है या क्या नहीं, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये पम्पकिन मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो आज हम बनाएंगे जी खट्टी चाट चने की, और उसके अलावा मैं बनाऊंगी भिंडियाँ। यहाँ पे ये फ्रेश वेजिटेबल्स थी, कुछ मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो यहाँ पे ये बड़ी प्यारी अरेंज की हुई थी और मुझे ये बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा चलें जी इनकी भी वीडियो बनाती हूँ। और ये देखिए कितनी फ्रेश सब्जियाँ हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि जी ऑस्ट्रेलिया में सब्जियाँ जूसेस बहुत फ्रेश मिलते हैं। तो इसमें वाकई में कोई शक नहीं। और यहाँ पे ये बॉडी मिस्ट मुझे बहुत पसंद आई थी। चलिए जी, सबसे पहले हम रेडी करते हैं भिंडियाँ, साथ साथ हम करते हैं हल्की फुल्की बातें। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, और 2 दरमियाने साइज़ के ही मैंने टमाटर ले लिए थे। आप इनका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे ये भिंडियाँ हैं, तकरीबन इनकी क्वांटिटी क्या थी मुझे नहीं पता। तो बहरहाल ये 1 बॉल हाफ़ था। तो इनको मैंने कहा चले जी पहले हल्की फुल्की फ्राई कर लेंगे। इनको मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। कुछ लोग होते हैं वो भिंडियों को बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चाट के लिए रेडी कर ली है इमली की चटनी, और यहाँ पे मैंने आलू काट के तो ये बॉईल करने के लिए रख दिए थे। प्याज को मैंने अभी कटिंग करके रख लिया है। और मैं जल्दी जल्दी कटिंग वगैरह इसलिए कर लेती हूँ ताकि शॉर्टली ज़रा वीडियो बन जाए। यहाँ पे मैंने चने लिए थे, बॉयल चने लिए थे, और ये चने और लोबिया है ये भी बॉयल है, क्योंकि जब बच्चा छोटा हो और स्पेशली न्यू बॉर्न हो। यहाँ पे ये साग है, बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी। साथ में मैंने एक चूल्हे पे साग रख लिया था, एक चूल्हे पे मैंने आलू कटिंग करके रख लिए थे कि जल्दी जल्दी बॉयल हो जाएं और कम से कम टाइम में मैं अपना काम जो है ना वो ख़त्म करूं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब मैं मैनेजमेंट करती हूँ तो फिर वो जल्दी जल्दी से वो काम हो जाता है। और यहाँ एक चूल्हे पे मैंने भिंडियाँ फ्राई करने के लिए रख दी थी। साथ साथ मैं आपको बात बता रही थी कि जब आपके पास न्यू बॉर्न बेबी हो, उसके अलावा छोटे बच्चे हों जिनके, फिर वो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन हो जाता है सब कुछ। मैं कहती हूँ कि सब कुछ हो जाता है। पहले मुझे होता था यार मैं कैसे मैनेज करूँगी सारा कुछ, कैसे होगा, क्या होगा, मैं अकेली हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज हो जाता है। कुछ भी जो होता है ना वो क्या कहते हैं, रुकता नहीं है, सारे काम भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और ये भिंडियों की लुक देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये फ्राई की है, बहुत ज़्यादा नहीं की। तो चलिए अभी हम प्याज को साथ साथ ब्राउन करते हैं, साथ में बातें करते हैं। तो मेरी जो बेबी जब हुई तो मुझे ये था मैं काम कैसे करूँगी, मैं इसको संभालूँगी कैसे अकेले। लेकिन देखिए मेरा जो वो कहते हैं ना छिला का जो पीरियड चल रहा होता है, उसमें भी मैंने सारे काम खुद ही किए, सब कुछ खुद मैनेज किया। तो कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ हो जाता है। और बस एक हाइप क्रिएट की होती है हम लोगों ने, जी छिले में ये नहीं करना वो नहीं करना। तो मैं बाहर से ग्रोसरी भी करने गई थी, हालांकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। उसके बावजूद ये आपने, मैं आपको बता दूं, मसाले आपने अपनी मर्ज़ी के डालने हैं। टमाटर वगैरह इसमें मैंने डाल दिए हैं, साथ साथ हांडी को भूनते जाते हैं, साथ साथ हम करते हैं बातें। मैं वो बातें आप लोगों के साथ आज कर रही हूँ कि जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ। तो जो एक्सपीरियंस हो वो शेयर करना चाहिए, और वो बातें शेयर करनी चाहिए जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, चलते हैं। यहाँ पे ये देखें कितना खूबसूरत ये पुदीना है, इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। प्याज को मैंने छोटा छोटा सा बारीक काट लिया था चाट के लिए। और ये जो मैं लेके आई थी कंटेनर में बॉइल्ड क्या कहते हैं लोबिया और चने, इनको मैं स्टेन कर लूँगी और अच्छे से इनको मैं वॉश कर लूँगी। क्योंकि मेरे पास वही, मैं फिर वो बता रही हूँ कि छोटा सा बच्चा है और उसके साथ इतने लंबे काम करना कि मैं चने बॉयल करती। फिर उसके अलावा मैंने कहा चले यार जब एक चीज़ एक फैसिलिटी हमें मिल रही है, बॉयल्ड चने मिल रहे हैं, तो मैं ये ले जाती हूँ और जल्दी से मैं अपना काम भी ख़त्म कर लूँगी, साथ में चाट भी बना लूँगी। साथ में आप लोगों के साथ अभी आपको बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ वहीं से कि मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो उसके बावजूद मैंने घर का काम भी किया, मैंने खाने भी बनाए, सारा कुछ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को हिम्मत दे देती है कि क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। कुछ भी जो होता है ना फिर मुश्किल नहीं होता है। जब हम अल्लाह ताला पे सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो मैं कुछ परेशान थी कि जो ये पीरियड है इसमें कैसे सारा कुछ मैनेज होगा। लेकिन ये देखिए आप लोगों के सामने है, मैं खाने भी बना रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। व्लॉग में इतना लंबा नहीं शूट कर पाती बाकी काम करते हुए कि मैं बर्तन धोते भी वीडियो बनाऊँ या ऐसे भी सारा।
لیکن سارا کام میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارا کام میں نے خود کیا اور سارے ارینج ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ ہمت کرنی چاہیے بندے کو، ہمیں یہ اتنی ہائپ کریٹ نہیں کرنی چاہیے کہ جی یہ چھلا ہے، اس میں یہ نہیں ہوگا، اس میں وہ نہیں کرنا۔ تو اس قسم کی جو میں نے اپنی لائف سے ایکسپیرینس سیکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اس کو بالکل نارمل لیں۔ یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں نا ہماری لائف کا بڑا اچھا یہ پیریڈ ہوتا ہے، اور ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم بڑا کچھ سیکھتے ہیں۔ تو ایک ہی ہمت ہوتی ہے، اور یہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں، وہ لوگ جو ابھی یہ سوچتے ہیں کہ جو اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں جیسے میں تھی یا میرے والی کنڈیشن میں ہو، تو میرے بھی مائنڈ میں ایسا ہی آتا تھا سب کچھ کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، بس ایک وہ تھوڑا سا ڈپریشن بھی ہوتا ہے، مائنڈ پہ اسٹریس بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں نیچرلی ہمارے مائنڈ پہ حاوی ہوتی ہیں۔ لیکن میں بتاؤں بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے جب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے کام ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ ان کو بڑے اچھے سے مینیج کرتے ہو نا، تو آپ کی کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ سارا کچھ کیسے کر لیا۔ تو میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اتنی ہمت دی کہ یہاں میں اکیلے سارا کچھ کر رہی ہوں۔ وہ جو گھر میں اپنے پیرنٹس کے گھر میں جس نے کچھ کیا ہی نہیں، کام تو میں سارے کر لیتی ہوں، کھانا بنا لیتی تھی، کام سارے کر لیتی تھی، لیکن وہاں پہ میں کرتی نہیں تھی، اپنی مرضی سے کرنا، اپنی مرضی سے اٹھنا، اپنی مرضی سے ناشتہ کرنا۔ 10 بجے 9 بجے ناشتہ ریڈی ہوتا تھا، صبح اٹھنا۔ تو جب میں میرے اٹھنے سے پہلے امی نے چائے کا جو کپ ہوتا تھا نا، وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوتا تھا، اور امی مجھے آواز دیتی تھی زینب چائے بن گئی ہے، تو میں نے رکھ دی ہے تو چائے پی لو۔ تو میں نے اٹھنا، میں نے اٹھ کے تو چائے وغیرہ پینی، چائے پی کے دوبارہ میں نے سو جانا، سونا نہیں سونا تو بس ایسے ہی ٹائم پاس کر کے 10 11 بجے ناشتہ کرنا۔ تو اس طرح کا کچھ لائف کا وہ چل رہا تھا فیز، ایک دم سے جو چینجنگ آئی، سارا کچھ چینج ہوا۔ تو شکر الحمدللہ، اسٹارٹنگ میں مشکل لگا لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سارا کچھ بات وہی ہوتی ہے کہ سارا کچھ ہم مینیج کر لیتے ہیں، ارینج کر لیتے ہیں، اکیلے ہوں کوئی ساتھ ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ یقین کریں، میں کبھی میں 2 3 دن پہلے سوچی تھی یار اکیلے بچے کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو جن کے ٹوینز ہوتے ہیں وہ کیسے مینیج کرتے ہیں۔ تو میں بس یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سوچتی تھی، پھر میں نے کہا نہیں یار، سب کی ہمت جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی ہمت دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں اور انسان کو گائیڈ کر دیتے ہیں، مطلب نیچرلی ہمیں وائبس بھی آ جاتی ہیں، اور ہمیں وہ سارا کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ سارا کچھ وہ ٹائم گزر جاتا ہے اور بڑا اچھا گزرتا ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بڑا اچھا وہ ٹائم گزرتا ہے۔ تو آج باتیں ہو گئی ہیں بہت زیادہ، اور اسی طرح میں جو بھی میرے ایکسپیرینس ہے، جیسے جیسے ابھی میرا ٹائم گزرا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، اور آج انہی باتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔